जैसे ही दोनों भाई निकले, दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि हर्षित हो गए, सब आश्वस्त हो गए, विश्वस्त हो गए। राम के निकलते ही मुनियों के मन का भय निकल गया। एक अलग आनंद, अनुराग। सरयू के तट पर विश्वामित्र ने कहा, आओ आचमन कर लेते हैं। सरयू को प्रणाम किया, आचमन किया, आगे गए। सांझ हो गई, एक कुटीर में विश्राम किया। राम जी से रहा नहीं गया। राम को लगा गुरुदेव चलते चलते थक गए होंगे, पैर दबाने चाहिए गुरु के। विश्वामित्र में बड़ा संकोच कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, मैं इससे पैर दबाऊं। और उनकी प्रकृति, स्वभाव है राम का। तो प्रातःकाल उठकर राम और करते क्या है, या सायंकाल में करते क्या है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। विश्वामित्र विश्राम में, और वो चरण दबाने लगे, राम लखन। विश्वामित्र ने कहा, ना, बोले नहीं, मेरा धर्म है, मैं शिष्य हूं। वो कह लगे तू ब्रह्म है, बोले ना, मैं मनुष्य हूं। मेरा व्रत मनुष्य का है, मेरा संकल्प मनुष्य का है, मैं मानवीय लीला कर रहा हूं। आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, पर मैं व्रत लेकर आया हूं मनुष्य का। अभी मैं मानवीय लीला में हूं, मानवीय चरित्र है, मानवीय उपक्रम है, ये मानवीय अभिनय है। जब मैं मानवीय अभिनय कर रहा हूं और जब मानवीय मेरा नाटक है, तो आप मेरे गुरु हैं, नाटक पूरा चलने दीजिए। धन्य है, विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। और फिर रहा नहीं गया विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा परे जाना, कोई काम की बात करनी हो, कुछ बड़ी बात, कुछ रहस्य का उद्घाटन करना हो, तो छोटे बच्चों को थोड़ा दूर भेज देते हैं। बच्चों जरा बाहर जाओ, कुछ बात करनी थी। आज भी ऐसा है, उद्यम की, व्यापार की, कोई भीतर का कोई रहस्य करना हो तो छोटी कुमारियों को, तरुणियों को, युवतियों को, युवकों को प्राय अलग भेज देते हैं। और कई बार वृद्धों को भी, कि वृद्धों को क्यों कष्ट दिया जाए। रोगी की ओर अतिथि के सामने तो कभी भी भेद नहीं खोलना चाहिए। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक को कभी नहीं अपना भेद दो, ये नीति कहती है।